अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने फ़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको अपने फ़मान में रखे। और दूसरा ये है कि कहते हैं ना कि जिस तरह से अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो हम खाने बना रहे हैं हमें खाना भी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज 2 ही रेसिपीज़ बन रही है लेकिन दोनों बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। एक हम बना रहे मसाला मटन हांडी, ठीक है। मसाला मटन हांडी बन रही है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। मसाले जो बहुत कम इसमें इस्तेमाल होंगे लेकिन बहुत मज़ेदार सी। और एक बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा स्वीट कॉर्न मशरूम पास्ता बन रहा है, वो बनाएंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और आज की जो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं इनमें इस्तेमाल करेंगे स्वाद के मसाला जात। स्वाद के मसाला जात यहाँ पर मेरे पास रखे हैं जिसमें लाल मिर्च, नमक है, हल्दी है, अदरक, इनकी मतलब जितनी भी इनकी वैरायटी है ना मसालों की सारी इनकी आपको मिलेगी। उसके अलावा साबुत मसाले भी आपको मिलेंगे, ज़ीरा है, साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपको स्वाद मसाले की मिलेंगी और वाकई बड़े स्वादी होते हैं। जिस खाने में डलते हैं उसमें बड़ा स्वाद आ जाता है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर मेरे पास वैसे तो इनकी बहुत सारी वैरायटी रखी है जिसमें चिकन टिक्का भी है, उसके अलावा कढ़ाई मसाला भी है, लेकिन यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर ये देख लीजिएगा चिकन कढ़ाई गोश्त मसाला इस्तेमाल करूँ, इसलिए कि मैं मटन बना रही हूँ तो मटन के अंदर इस्तेमाल करूँगी कढ़ाई गोश्त मसाला जो स्वाद का, ठीक है। इनका नमक है बड़ा ज़बरदस्त सा, वो बॉटल के अंदर पैक मिलेगा। काली मिर्च पिसी हुई है, उसके अलावा धनिया है, लाल मिर्च है, सारे मसाला जात के साथ साथ इनके जो पैकेट्स के मसाले हैं, जिस तरह से मैंने बात की कि इन लोगों ने अभी आप लोगों के लिए निकाल लिया है। ज़ाहिर है हर किसी को अफ़गानी पुलाव नहीं बनाना आता, किस तरह से बनता है कैसे नहीं बनता, लेकिन वो भी अब मार्केट में आ गया, आपको प्रॉपर रेसिपीज़ के साथ मिलेगा। और यहाँ पर जब बाकी मसालों की बात करें, चाहे शामी कबाब हो, निहारी हो, टिक्का हो, ये सारे मसाले आपको मिलेंगे स्वाद के। तो आज हम भी इस्तेमाल यही कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या अज़्ज़ा चाहिए जो बना रहे मसाला मटन हांडी के लिए, ठीक है। बकरे का गोश्त चाहिए 400 ग्राम, इसके बाद तेज़ पत्ता 1 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, छोटी इलायची 2 अदद है, बड़ी इलायची 2 अदद है, ठीक है। इसके बाद 2 अदद लौंग चाहिए, साथ में बादियान के फूल तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, 1 पाव प्याज है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, 1 पाव के जितना इसमें दही इस्तेमाल करेंगे और साथ में नमक हम लेंगे 1 चाय का चम्मच जो हमारे पास स्वाद का है। इसके बाद घी 1 पाव कितना लेंगे, साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ड्राई मसाले ना उसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, रोस्ट करके उसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलें जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम पैन को गरम करते हैं और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, बस तेज़ पत्ते को हमने नहीं करना, बाकी मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिएगा, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। यहाँ पर है मेरे पास लौंग है, बादियान के फूल है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्वाद का, जो साफ़ सुथरा बॉटल के अंदर आपको पैक किया मिलेगा, कोई मट्टी नहीं, कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं, और ख़ूबसूरत बॉटल के साथ है। आराम से आप इसको अपने किचन में रख सकते हैं, कहीं भी अपने उस पर रख सकते हैं और इस्तेमाल के लिए भी आपके लिए बड़ा आसान है कि आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, मट्टी निकालने की ज़रूरत है। इसी तरह से इनका साबुत धनिया भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये मैं इसमें से एक तकरीबन टेबल स्पून के जितना ये इस्तेमाल कर लूँगी। ये हम इसमें डाल देते हैं। चलें जी, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी की जो मसाला जाता है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारे मसाले जो हैं जो स्वाद के पड़े हुए हैं और जिस तरह से मैंने बात की कि इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर हमारे पास है जो कढ़ाई गोश्त मसाला उसका इस्तेमाल करेंगे। हल्की सी बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आ रही है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर इसको पीसेंगे। थोड़ा ये ठंडा हो रहा है और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे प्याज को, सही है। प्याज को दही के साथ पीसेंगे ताकि ये जो इसका मसाला है, ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी सी बने, गाढ़ी गाढ़ी सी। और इसको नाम तो इसका है हमने जो मसाला मटन हांडी, लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैन के अंदर, लेकिन जब हम सर्व करेंगे तो हांडी के अंदर सर्व करेंगे। तो वैसे अगर आप मट्टी की हांडी में बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मसालों को तो मैं भी फ़िलहाल इसमें रखूँगी, इसलिए कि आपको पता है थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर तभी पीसा जाएगा, वरना ये एयर टाइट हो जाता है। तो इसको मैं इसमें डालती हूँ, थोड़ा गर्म है तो जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए, सही है। इसके बाद यहाँ पर हम प्याज को
फ्राई करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसको दही के साथ पीस लेंगे। तो ये इसमें जा रहा है घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, बाकी इधर थोड़ा सा मेल्ट होगा तो हम ये भी इसमें से डाल देंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं प्याज को करती हूँ ब्राउन, ठीक है। थोड़ा ये ठंडा होता है, फिर इसको हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे। अच्छा जी, 1 पाव की जितनी हमें प्याज चाहिए, तकरीबन 250 ग्राम की इतनी प्याज। इसको प्याज को बारीक कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास रखा हुआ है ऑयल, घी है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरी रेसिपी बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर घी के अंदर मैंने रख दिया प्याज को ब्राउन करने के। 250 ग्राम 1 पाव के इतना प्याज है, जिसको मैंने 1 पाव तकरीबन 1 कप के इतना आपने घी लेना है और इसके अंदर इसको आपने ब्राउन करके निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने लिया था यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाले में क्या था, लौंग थी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और इसके साथ इसके अंदर मैंने ज़ीरा ले लिया था, ठीक है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काले मिर्च और साथ में इसके अंदर था बादियान के फूल। इसको हल्का सा बिल्कुल लाइट सा भूनने के बाद इसको पीस लिया। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और अब आप खाने में डालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने प्याज को ब्राउन करके निकालना है, ये तो खैर बाद का काम है, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और मैं बताती हूँ आपको मसालों का, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर है मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला है जो स्वाद का, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे देखिए कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला है, साथ में शाही खीर मिक्स है, बहुत सारी वैरायटी, बिरयानी के साथ बहुत सारी वैरायटी इन्होंने मार्केट में लेके आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास जो कढ़ाई गोश्त है उसका इस्तेमाल करूँगी। पैकेट को आपने खोल लें, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप कीजिए, वापस दोबारा इसको पैक करके रख लीजिएगा तो दोबारा भी ये क्या है कि आपके काम आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, ये देखिए, और बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ है। इस तरह से जैसे आजकल बरसात का मौसम है, अमूमन ये हो जाता है कि जब आप मसालों को जब खोल रहे होते हैं तो वो थोड़े से गीले से सौगी से हो जाते हैं, लेकिन इनकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त की हुई है कि ये आपको ये शिकायत ही नहीं होगी। तो मैं इसमें से ले लूँगी 1 टेबल स्पून के इतना ये मसाला, ये 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये हम इसमें डाल लेते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैकेट डालें, बस ये 1 खाने का चम्मच ये हमने डाल दिया। वापस दोबारा आपने इसको पैक करना है। कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, कढ़ाई मुर्गी बना रहे हैं या फिर सब्ज़ी बना रहे हैं, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, सही है। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए लाल मिर्च पाउडर, ये इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। ये भी इसी में मैं डाल देती हूँ 1 चाय का चम्मच। चलें, ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाल मिर्च पाउडर है। इसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास जो नमक का है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं। प्याज को करते हैं ब्राउन और निकाल लेंगे, फिर गोश्त के साथ इस मसाले को भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर है, मैं ले लेती हूँ नमक, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप चम्मच को इसमें रखकर निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। इसमें हम लेंगे तकरीबन आधी चाय का चम्मच, इसलिए कि जो मैंने यहाँ पर कढ़ाई गोश्त मसाला लिया तो उसमें भी होता है, सही है। तो ये हमने इसमें डाल दिया नमक। काली मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, पूरा ये हमारा मसाला जो रेडी हो गया, ये अब हम गोश्त के साथ इसकी करेंगे भुनाई। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं साइड पर और प्याज को हम निकालेंगे। हल्का सा थोड़ा सा और कलर आ जाए फिर इसको मैं निकाल लेती हूँ। दही के साथ इसको पीस लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। चलें जी, प्याज बस होगी, बहुत ज़्यादा मुझे डार्क नहीं करनी, तो इसलिए मैं इसको निकाल लूँगी, सही है। ये देख लीजिएगा, पीस लेंगे तो इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी। चलिए, ये देखिए, हमने प्याज को थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसको दही के साथ पीसेंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास बस 1-2 टुकड़े प्याज के रह भी जाएँ तो कुछ नहीं है। ये देखिए, ये मसाला है सारा जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है पूरा, ये डालते हैं।
इसके बाद इसमें जाएगा गोश्त। अब चूल्हा जला लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, सना से बात करते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सना, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप मैं घर में सब हो? आवाज़ बीच में से कटी है, क्या कह रही है सना? आप मैं आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल दोनों रेसिपी। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मज़े में फिट फाट है। जी जी। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं, बस मेरी एक आड़ू वाली फरमाइश थी, वो नहीं पूरी हुई। आड़ू वाली भाई हम अभी बना देंगे आड़ू का शेक, आप बेफिक्र रहे। अच्छा चलें जी, हम इन्होंने आड़ू के शेक की बात की थी तो इंशाल्लाह बना देंगे, मैं भी भूल ही जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन भी थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। ये अदरक लहसुन थोड़ा सा मैंने कवर इसलिए किया है ताकि ये मसाला के साथ ज़रा ये भुनेगा तो गोश्त के अंदर भी ना इसका टेस्ट आएगा। गोश्त को मैंने हाफ डन कर लिया है, ये बस इसको आपने इस तरह से मिक्स करते जाना है। ये मैंने जो गोश्त लिया था, मैंने रान का लिया था, तो उसमें ये था कि ज़रा गोश्त ज़्यादा आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इसको करते हैं कवर। अब यहाँ पर प्याज और दही को पीसेंगे, ठीक है। प्याज और दही को हम पीस लेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है ताकि ये हो जाएगा, वो ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो उसको ग्राइंडर में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या था कि मैंने जो मसाला पूरा इसके अंदर डाला था, ठीक है। और ये मेरे पास यखनी थी, जो यखनी मैंने इसी गोश्त की बची हुई थी, तो मैंने पानी नहीं डाला, यखनी डाल दी, ठीक है। इसको कवर करके रखा कि ताकि थोड़ा सा ये जो है ना गोश्त मसाले के साथ पके, ठीक है। अब ये आराम से इस मसाले के साथ थोड़ा पक रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही और प्याज जो है, जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखा है, ये डाल के इसको पीस लेंगे, दही को और प्याज को, ताकि जो हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसा हो कि पतला पतला ना हो, अलग तैर रहा ना हो, सही है। और इसके साथ ये फ्राई प्याज चली जाएगी इसके अंदर, ये देख लीजिए फ्राई प्याज। सही है, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये यखनी बची हुई है तो पानी डालने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी हम इसमें यखनी डाल देते हैं। सारा जो टेस्ट होता है ना वो यखनी के अंदर ही होता है। आप जब भी देखें ना, गोश्त को उबाल रहे होते हैं, पुलाव बना रहे होते हैं, तो यखनी डालो तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। पीस क्या, अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको आपने क्या करना है, ये डालना है मसाला और इसको ढक के रख दीजिएगा, ठीक है। ये पिसा हुआ मसाला डालकर इसको हम ढक के रख देंगे। ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैं पानी से थोड़ा सा खंगाल के इसमें डाल दूँगी, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगी ताकि ये ज़ाया ना हो जाए दही वगैरह जो मसाला है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी इसको, ठीक है, अभी इसको हम ढक देते हैं और बात करते हैं हमारे साथ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें, क्या फरमाइश करेंगे? फरमाइश ये जी, मैं जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बोले। जी मैं शफीक अहमद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी भाई बोले। जी ये मैं और मेरी मिसेज, हम बड़े शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम और ये पूरी भी करते हैं। जो आपकी मुझसे फरमाइश करती हैं भाई ये सामान ला दो, पकाते हैं। चलें, बहुत मैंने बहुत रोज पहले ना आपसे एक फरमाइश की थी अंडे का हलवा बनाने, उस आलू का हलवा बनाने की। आलू का, चले हम आगे शामिल कर लेते हैं, ठीक है, अगले वीक तो में आपने पूरी नहीं, वो मैंने देखता रहा हूँ की नहीं, आपने वादा किया था। अच्छा चले, मेरे भी जहन से निकलेगा, अगले वीक में हम आपकी फरमाइश शुरू कर लेंगे। ये मेरी मिसी से भी बात करना ही जरा। चलें जी, बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शमीमा बोल रही हूँ, आपने पहचाना?
जी आप कॉल करती रहती हैं जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह शुक्र। आप ठीक हैं? बच्चे वगैरह सब ठीक ठाक? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। अच्छा, आपकी फरमाइश है अंडे का हलवा, हम अगले वीक में डाल देते हैं, और एक सना की भी फरमाइश है आड़ू की, हम वो भी पूरी कर देते हैं बाकी इंशाल्लाह। आप, हाँ जी, जी बोले। हाँ जी, बाकी आप तो सब फरमाइशें पूरी कर देती हैं इंशाल्लाह। आप बहुत पसंद है हम सबको, दोनों मियाँ बीवी को। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, अल्लाह मियाँ आपको भी खुश रखे। थैंक यू सो मच। खुश रहे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, और आप लोगों में इसी तरह इत्तेफाक और मोहब्बत दे, ताकि आप खाने बना के उनको अच्छे अच्छे दें और वो आपके लिए सामान अच्छा अच्छा लेके आते रहें। अच्छा जी ठीक है, हम आपकी बिल्कुल फरमाइश अगले वीक में हमने कर देना है, ठीक है? अगले वीक में आपका आलू का हलवे की रेसिपी बता दें। अच्छा जी, यहाँ पर इसको गोश्त को तो मैंने कवर करके रख दिया, ताकि ये आराम से थोड़ा पकता रहेगा। जितनी हस्ब ज़रूरत आपको ग्रेवी चाहिए, मसाला चाहिए, उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको छान लेती हूँ। मेरे पास जो पास्ता है जिसको मैंने बॉयल किया हुआ है, तो फिर हम इसकी तरफ भी आ जाते हैं। वैसे तो इसकी सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं, सिर्फ हमने इसको बॉयल करके निकाल लेना है। तो ये उबल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये गरम था, और गोश्त को तो गला हुआ था, बस थोड़ा मैं चाह रही थी कि मसाले के साथ पके तो और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। ठीक है, ये हम इसको ड्रेन आउट करते हैं। यहाँ पर एक तरह पानी से निकाल लेंगे तो इसका स्टार्च जो है निकल जाएगा। तो वापस इसी पैन में डालते हैं। ठीक है, चलेंगे इसमें डाल के हम रख देते हैं। अच्छा, अब जो तैयारी करेंगे हम, इसके जो पूरा मसाला है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको बस इसी तरफ ही रहने देती हूँ। इस साइड पे हम इसको तैयार करते हैं। अज्जा आपको बताते हैं, और फिर इसलिए कुछ वेजिटेबल मैंने यहाँ पर कट करके रख ली थी मज़ीद, और कटिंग करना है। तो जो हमारे मटन का था सारा कंप्लीट हो गया, इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, मेथड आपको बार बार बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब उसका इतना काम नहीं है, तो सिर्फ वो ज़रा सा पक जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी होगी, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा, तो मटन जो मसाला मटन हांडी वो तो तकरीबन रेडी होगी। तो यहाँ पर चलते हैं मशरूम कॉर्न पास्ता के लिए। अच्छा, एक पैकेट हमें चाहिए पास्ता का। इसके बाद आपने मशरूम 1 कप ले लेने हैं, भुट्टे के दाने स्वीट कॉर्न 1 कप ले लेने हैं, बोनलेस चिकन 400 ग्राम लेना है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस आधा कप चाहिए, हरी प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, 4 खाने के चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को हम फ्राई करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ऑयल डालते हैं और चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने चिकन आधा कटिंग किया हुआ था, आधा मज़ीद हम कटिंग कर दें। बस 4 खाने के चम्मच काफ़ी है ऑयल का। तो मैं वेजिटेबल वहाँ से उसमें निकालती हूँ एक प्लेटर के अंदर, तो ताकि हम चिकन को बारीक बारीक काट लें, और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ वेजिटेबल को। पहले हम चिकन को रेडी करते हैं, फिर उसके बाद ये वेजिटेबल को हम कट करेंगे, कट करके हम इसमें डाल देंगे। तो इसलिए वैसे भी थोड़ी सी रह गई, बाकी तो कटिंग हुई हुई है। सही है, तो यहाँ पर हम चलते हैं चिकन की तरफ। ठीक है, बोनलेस चिकन है, मैंने बहुत छोटी छोटी उसकी क्यूब्स कर लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे से। इसकी फ्लेम भी ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा भी तेज़ गर्म ना हो, बस हल्का सा थोड़ा सा हमने इसको गर्म करना है। तो यहाँ पर चिकन को हम देख लेते हैं, कुछ कटिंग किया हुआ है और कुछ मज़ीद हमने कटिंग करना है। सही है, तकरीबन 400 से 500 ग्राम आपने चिकन ले लेना है। ये देख लीजिएगा, बाकी थोड़े छोटे छोटे से क्यूब्स किए हुए, और कुछ को मैं कटिंग कर लेती हूँ जब तक वहाँ पे ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, गल भी बहुत अच्छे से जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो फिर खाने में भी आपको हर बाइट के अंदर जैसे वेजिटेबल के साथ आपको एक चिकन का पीस आ जाता है। बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया। थोड़ा सा अगर इसमें काली मिर्च नमक लगा के रख लेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, ख़ास तौर पे नमक के साथ। चलें जी, अच्छा जी, बस अभी चिकन जा रहा है ऑयल के अंदर, और चिकन को डाल के हम यहाँ पर करते हैं फ्राई। और जब तक कि चिकन हमारा फ्राई हो रहा है तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि चिकन को मैंने रख दिया था, कुछ भी नहीं डाला, ऑयल था, और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी, ताकि वो जो चिकन है ना वो गल भी जाए, और दूसरा यहाँ पर जले भी ना। सही है, ये देखिए ये काफ़ी हद तक गल चुका है।
अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला जात। यहाँ पर है हमारे पास स्वाद का नमक, ठीक है। नमक इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पर करके बल्कि बड़ी टेबल स्पून में निकाल लेते हैं ताकि गिरे ना, ठीक है। ये आपने ले लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। ये भी स्वाद की काली मिर्च है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, खाने में स्वाद आ जाता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस के साथ मशरूम, ठीक है। मशरूम आपने डाल देने। मशरूम के साथ स्वीट कॉर्न, ऐसे काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद इसमें चिली गार्लिक सॉस, साथ में चिली सॉस। थोड़ा सा मैंने इसको जूसी इसलिए रखा है, ज़ाहिर है पास्ता के ऊपर डालते तो थोड़ा ड्राई हो जाता है। ये देख लीजिएगा, अब ये थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, ठीक है जी। और कुलसुम से बात करते हैं, वाक कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ आप गायब है, काफ़ी टाइम के बाद कॉल है। तबीयत नहीं ठीक थी और ईद में और मेहमानों में बस मसरूफ थी। अच्छा अच्छा। और मैं, आप क्या हालात ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, मज़े के साथ। मैं बताना था, मैंने अपनी गुड़ वाली खीर बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और बाल्टी दाल मैंने बनाई, बहुत ही मज़े की बनी। चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और बहुत पसंद आई। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताया आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? और मैं कोई भी नहीं, आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हैं, आज भी आप बहुत अच्छा बना रही हैं और मैं ये भी ट्राई करूँगी। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये भी बड़े मज़े का बना है। यहाँ पर जो हमने बनाया था मटन हांडी, तो ये भी आप बहुत ज़बरदस्त। मैंने मटन हांडी भी आपका मैंने बनाया था, वो भी अच्छा। बड़ा मज़े का बना। हाँ, ये भुने हुए मसाले का इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सही, आपकी रेसिपी वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है। और सबसे बड़ी बात है जो घर के मसाले होते हैं, बाहर से कोई भी लेना नहीं पड़ता। हाँ, चलिए, कोई फरमाइश नहीं है अभी आपकी? कोई फरमाइश नहीं, आप बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को सिखाते रहे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दी पास्ता के अंदर। मैंने कहा हल्का सा इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको पूरा मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको वैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा जूसी सा हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ियाँ, ठीक है। ज़्यादा सब्ज़ियाँ होंगी तो ज़्यादा मज़े का होगा। ये देखें, शिमला मिर्च, गाजर, और उसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, बंद गोभी। हरी प्याज बाद में थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त किस्म का ही रेडी है। अब जिस तरह से मैंने कहा, आप मिक्स करना चाहे मिक्स कर लीजिएगा, चाहे आप ऊपर से इसको डाल दीजिएगा, जिस तरह से आप प्लेटर में निकालें और ऊपर से ये डालें। ये हल्का सा, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको सॉस सी, इस तरह से सॉस के साथ। तो ये चलें जी, रेडी हो गया। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। और यहाँ पर ये भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। मैं आपको ज़रा इसका दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें क्या ज़बरदस्त है। ये देखें, ये जो हमने मसालों को भूना था, भून के उसको पीस के डाला। ये देखें, इसकी एक खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। सही है। अब ये भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा हांडी मसाला जो है ये भी रेडी हो गया, ठीक है। तो मुझे चाहिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। सही है। अब आप अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ड्राई करना, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही परफेक्ट इसकी ग्रेवी है, तो बिल्कुल सही है। जब हम इसको दोबारा गर्म भी करते हैं तो भी आपको पता है ना, थोड़ा सा ये गाढ़ा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा इस तरह से ग्रेवी होनी चाहिए कि ताकि आप जब इसको खाएं तो रोटी के साथ, तो आपको मतलब बिल्कुल खुश ना लगे। तो चलें जी, हम हरी मिर्च भी डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलें, अब इसका भी करते हैं चूल्हा बंद, ठीक है।
अब तकरीबन हमारी दोनों रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा जो मसाला हांडी, जो मटन मसाला हांडी जो तैयार किया था, ये भी रेडी है। इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर पास्ता भी जो हमारा वो भी प्रॉपर तरीके से रेडी है, उसको भी हम निकाल लेंगे डिश के अंदर। और जिस तरह से बात की जाए कि अगर आप चाह रहे हैं तो इसको मिक्स करना चाह रहे हैं तो मिक्स कर लें, चाहे तो आप सेपरेट भी इसको रख सकते हैं। तो बस अभी इनको मैं डिशों में निकालूंगी और एक दफ़ा इसका रिकैप भी करूंगी ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया और किस तरह से हमने बनाया। वैसे तो बड़े सिंपल वे में बना है, इतना कोई मुश्किल है ही नहीं है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो मटन की तरफ आए थे तो हमने मसाले जो ड्राई वाले थे, साबुत मसाले थे, उनको मैंने हल्का सा भूनने के बाद उसको पीस लिया। ठीक है, पीसने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास स्वाद का नमक था, साथ में लाल मिर्च पाउडर थी, और इसके साथ मेरे पास यहाँ पर आपने देखा कढ़ाई गोश्त मसाला था, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। गोश्त डाला, अदरक लहसुन डाला, वो मसाला डाला, हल्का सा इसकी बुनाई करी। बुनाई के बाद फिर मैंने क्या किया, यखनी जो उबली हुई रखी हुई थी, यखनी भी इसमें शामिल कर दी। और साथ में जो फ्राई की हुई प्याज थी, प्याज को और उसके साथ दही को पीस लिया। और जिसकी वजह से देखें ये कोई तैरता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, ये ग्रेवी जो है तैरती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये बड़ी अच्छी सी इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये रोटी के साथ बड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा ये पतला सा ये ग्रेवी वाला। और राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप रोटी के साथ खाएँ। ठीक है जी। अच्छा, इसको निकालते हैं और पास्ता को भी निकालते हैं और चलते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। और आज के जो रेसिपीज़ कार्ड हैं वो आएंगे, उनको आपने नोट करें। चलते हैं रिकैप की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक बहुत मज़ेदार सा पास्ता था जिसके अंदर हमने मशरूम्स और स्वीट कॉर्न डाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर सॉसेस वगैरह नहीं है, लेकिन बड़ा लाइट सा, लेकिन बड़े मज़ेदार सा। ठीक है, और चिली गार्लिक सॉस का तो फ्लेवर ही बड़ा मज़ेदार सा आता है, तो बड़ा अच्छा सा बन गया है। चिकन को फ्राई किया, वेजिटेबल साथ में डाली, साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के काली मिर्च नमक के साथ बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है। ठीक है, इसके साथ ये जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो मसाला मटन हांडी, ये भी इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। मैंने मसालों को रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद उसको सारा ग्राइंड किया और उसके बाद जब गोश्त के साथ भुना तो गोश्त के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ गया। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, सिंपल सी रेसिपीज़ हैं और जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी में ज़रनक बना रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, एक तो चुल्लू कबाब जो बहुत मज़े के होते हैं, रानी कबाब है, इसके साथ बना रहे हैं बर्मी सेमुलेना केक बन रहा है, तो ये भी एक मीठा और एक नमकीन, तो आपने ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। और सूजी का केक तो ऐसे मज़े से बसबोसा वगैरह भी बनता है, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो ये भी बड़े मज़े का है, तो आपने इसको भी ट्राई करना है और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।